हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोनी क्लासेस। आज हम 15 मार्च 2024 का पेपर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पीआरटी के 1 to 5 का हम क्वेश्चन देखेंगे जनरल पेपर से। तो पहला क्वेश्चन आया था इसमें 31 नंबर में, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? तो इसका आंसर है 1863। इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे? तो आंसर होगा अरविंद घोष। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई? आंसर होगा महात्मा गांधी। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव, गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन या क्रिप्स मिशन का आगमन? तो पहले क्रिप्स मिशन हुआ है। 1942 में क्रिप्स मिशन का आगमन भी हुआ है और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भी आया है, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव अगस्त में आया है और उससे पहले क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म भाग यानी कि अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका आंसर होगा डफरिन। 36 नंबर है, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो खुदीराम बोस को दी गई थी। प्रफुल्ल चाकी ने पहले ही आत्महत्या कर लिया था और खुदीराम बोस को फांसी की सजा दी गई थी। इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं है? तो बी मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन है, 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, बुद्धू भगत ने किया था कोल विद्रोह का नेतृत्व। 39 क्वेश्चन है, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ? तो 26 अप्रैल 1858 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे दिया गया? मतलब कौन है? तो इसका आंसर ए होगा हेनरी विवियन डेरोजियो। फिर क्वेश्चन था 41 नंबर में, किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा? तो 20 फरवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन था, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, 1912 में किया गया था, आंसर होगा इसका। 43 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो आंसर क्रिप्स मिशन की असफलता होगा। यहाँ पर ये सभी आंसर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुख्य पूछा गया, तो मुख्य कारण क्रिप्स मिशन की असफलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 44 नंबर का, हिंदी भारत की संघ की राजभाषा होगी, ऐसा संविधान निर्मात्री सभा की किस समिति द्वारा सितंबर 1949 में निर्णित कर दिया गया था? तो प्रारूप समिति द्वारा किया गया था। 45 नंबर क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से भारतवर्ष में विधि की शून्यता का कौन सा पहलू पाया जाता है? तो उपरोक्त में से एक से अधिक होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था 46 का, निम्नलिखित में से किस समिति का मुख्य उद्देश्य 1970 से पूरे भारत में दल बदल की सटीक परिभाषा देना था? तो इसका आंसर चौहान समिति होगा इसका आंसर। 47 नंबर क्वेश्चन था कि इनमें से किसने सामुदायिक कार्यक्रम को एक मौन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो आंसर सी जवाहरलाल नेहरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर क्वेश्चन था कि बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो 2008 में आरंभ की गई थी। फिर था ब्रॉड गेज रेलवे लाइन की साइज होती है? तो आंसर ए होगा 1676 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन 50वां नंबर जो था वो था, भाला फेंकने वाला वह कौन है जिसके पास ओलंपिक तथा वर्ल्ड चैंपियनशिप दोनों खिताब है? तो इसका आंसर बी नीरज चोपड़ा होगा। 51 नंबर क्वेश्चन था, ध्वनि के मापन की इकाई को क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, बैरोमीटर इसका आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन था, भारत के नए संसद भवन को देश को कब समर्पित किया गया था? तो 28 मई 2023 को। 53 नंबर क्वेश्चन था, भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर कब उतरा? तो इसका आंसर बी होगा, 23 अगस्त 2023 को उतरा था। 54 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद वन देश को बनाता है तो एक संघ बनाता है? ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखी थी? तो किंग जॉर्ज पंचम ने रखी थी। सरकारी सूत्रों के अनुसार कोविड-19 के कारण मिड 2023 तक कितने भारतीयों ने जान गंवाई थी? तो लगभग 5 लाख भारतीयों ने जान गंवाई थी। 57 नंबर क्वेश्चन था कि भारत में G20 का ध्येय वाक्य क्या है? तो इसका आंसर वसुधैव कुटुंबकम होगा। इस टाइप का क्वेश्चन G20 वाला अगस्त 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसमें भी आया था। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय मुद्रा के किस नोट के पीछे की ओर मंगलयान का चित्र मुद्रित है? तो 2000 रुपये के नोट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? तो आंसर होगा सिस्मोग्राफ। फिर वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? तो 21%। वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ता है? तो समताप मंडल में उड़ता है। पर्यावरण के लिए किससे खतरा है? तो इसका आंसर सी जनसंख्या वृद्धि होगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, सहारा किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो ये गर्म रेगिस्तान है। स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 में। गंगा नदी के तट पर स्थित शहर कौन सा है? तो प्रयागराज होगा। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के पर मतलब स्थित है, वहाँ पर जो नदी बहती है। ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो ये सभी है। इसका आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जनसंख्या घट जाएगी यदि जन्म दर कम हो एवं मृत्यु दर अधिक हो? इसका आंसर बी होगा। 68 नंबर क्वेश्चन में आया था कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण से पीलिया रोग फैल सकता है? तो आंसर होगा इसका जल, बी।
69 नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से भारत के कौन सा स्थान जैव विविधता हॉटस्पॉट है? तो आंसर ए पश्चिमी घाट होगा। वैसे जैव विविधता का जो हॉटस्पॉट है वो पश्चिमी घाट में भी है, पूर्वी हिमालय में है, अंडमान निकोबार में है। तो यहाँ पर ऑप्शन में जो है ए पश्चिमी घाट ही हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक ही दिया हुआ है। 70 नंबर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन था बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की उच्च मात्रा इंगित करती है कि, तो इसका आंसर बी होगा, पानी में सूक्ष्म जीवों की वजह से कार्बनिक पदार्थों का उपभोग ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 71, हेपेटाइटिस ए किस प्रकार की बीमारी है? तो ये भोजन संदूषण और जल उत्पन्न बीमारी दोनों है। तो इसका आंसर डी उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। मल के द्वारा प्रदूषित पानी में मछलियों की मृत्यु हो जाती है। तो इसका आंसर बी ऑक्सीजन की कमी से। 73 नंबर क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण जनित विकार है? तो इसका आंसर ए होगा फ्लोरोसिस। 74 नंबर क्वेश्चन में था कि भारत में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। तो आंसर इसका सी अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगी उसमें। तो अब साइंस से क्वेश्चन है। 107 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है? तो इसका आंसर डी उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। यह पिछले बार में फर्स्ट शिफ्ट में जो अगस्त में एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था और बीपीएससी ने इसका आंसर डी उपरोक्त में से एक से अधिक माना है। 108 नंबर क्वेश्चन में है कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो इसका आंसर सी होगा, वातावरणीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पोर्सलिन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक है स्टील के गिलास की तुलना में, क्यों? तो इसका आंसर होगा सी, पोर्सलिन ऊष्मा का कुचालक है। 110 नंबर क्वेश्चन था कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसका आंसर ए होगा, यह निश्चित रूप से वास्तविक होगा यदि वस्तु आभासी है। 111 नंबर क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? तो इसका आंसर बी जल होगा। 112 नंबर क्वेश्चन था कि लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यांकित करती है? तो इसका आंसर उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। इसका ए भी सही है, क्षार, और बी जो है प्रोटोनिक एसिड, ये भी दोनों सही है। तो उपरोक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। फिर 113 नंबर क्वेश्चन था कि उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम क्या है? तो इसका आंसर बी हाइड्रोलिसिस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? ए CO2, दूसरा बी जो है CO, सी है HF, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये जितने भी दिए हुए हैं ये सब प्राथमिक प्रदूषक है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, उपरोक्त में से एक कोई नहीं। 115 नंबर क्वेश्चन था कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो इसका आंसर बी जीन होगा। 116 नंबर क्वेश्चन है कि यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचता है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे पशुजन्य बीमारी कहते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अजीविकीय कारक नहीं है? तो इसका आंसर सी जंतु होगा। 118 नंबर क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण का प्रभाव प्राय निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? तो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ कि सबसे अधिक पत्तियों पर पाया जाता है, लेकिन ये तीनों भी हो सकता है, उपरोक्त में से एक से अधिक भी, लेकिन एनसीईआरटी में पत्तियों पर दिया हुआ है। 119 नंबर क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो आंसर बी विद्युत धारा होगा। 120 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अपेक्षित घनत्व के लिए सही इकाई मात्रक क्या है? तो सी मात्रक विहीन होगा। यदि 121 नंबर क्वेश्चन है कि यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो उसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इस घटना का नाम क्या है? तो इसका आंसर ए उत्सादन होगा। 112 नंबर क्वेश्चन है कि कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम क्या है? तो इसका आंसर ए पारा होगा। ब्रोमीन हो सकता है लेकिन वो एक अधातु है, यहाँ पर धातु पूछा गया तो ए पारा होगा। 123 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने अटल भूजल योजना की समयावधि को बढ़ाया है कितना? तो आंसर होगा 2027 तक। 124 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने तंजानिया में अपना परिसर खोलने का निर्णय किया है? तो आंसर ए IIT मद्रास होगा। 125 नंबर क्वेश्चन है खीर भवानी मेला आयोजित किया जाता है कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में किया जाता है। 126 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो बी इंदिरा गांधी नहर। 127 नंबर क्वेश्चन है कि नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन हैं? तो आंसर सी PK श्रीवास्तव होगा। 128 नंबर क्वेश्चन है हेनले पासपोर्ट सूचांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो वो 80 नंबर स्थान है। तो आंसर ई उपरोक्त में से कोई नहीं होगा। 129 नंबर क्वेश्चन है कि मल्लिका साराभाई संबंधित हैं? तो बी शास्त्रीय नृत्य से हैं। 130 नंबर क्वेश्चन किस बैंक द्वारा प्रसिद्ध क्रेडिट स्विस बैंक का अधिग्रहण करने का निर्णय किया गया है? तो आंसर ए UBS बैंक होगा। 131 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश प्रतिवर्ष स्वदेशी लोगों के लिए फ्रीलैंड कैंप आयोजित करता है? तो आंसर बी ब्राजील होगा। 132 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1997 में बी। ये क्वेश्चन आया है BPSC एग्जाम में, पूछा गया है, 9th में पूछा गया था जो दिसंबर में एग्जाम हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 में बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 के अनुसार पेटेंट शुल्क की कितनी राशि तक का अनुदान किया जाएगा? तो इसका आंसर सी 10 लाख होगा। 134 नंबर क्वेश्चन है कि पटना जिले के अंतर्गत कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो बी 14 होगा। 135 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली का विचार उधार लिया था? तो आंसर ए कनाडा से लिया था। 136 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो आंसर बी 30 वर्ष होनी चाहिए। 137 नंबर क्वेश्चन है कि किस भारतीय फिल्म ने 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो इसका आंसर ए होगा, दी एलिफेंट विस्पर्स।
138 क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन को सुनिश्चित करता है? तो आर्टिकल 17 यानी कि आर्टिकल 17 नंबर बी आंसर होगा इसका। 139 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा वृहद ग्रह नहीं है? तो आंसर होगा मंगल। 140 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि बिहार के किस जिले में धान का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो रोहतास में होता है। 141 नंबर क्वेश्चन, कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना वर्ष है? 1767, सी होगा इसका आंसर। 142 का है कि मत्स्य कृषि सूचक है, तो इसका आंसर बी होगा, संभाव्यतावाद। 143 नंबर क्वेश्चन है, जो पर्वत शिखर पर मिलने वाली चट्टानी सतह कहलाती है क्या? तो यह कहलाती है ए फिल्सन मीर। 144 लैंडशॉफ्ट विचारधारा किस स्कूल से संबंधित है? तो सी होगा, जर्मनी स्कूल। 145 नंबर में कहा जा रहा है कि सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो ये ए मैकाल श्रेणी में स्थित है। 146 में कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्रफल कृषि योग्य है? तो सी 30%। 147 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण ने जन्म दिया है क्या? तो इन सबों को दिया है, उपरोक्त में से एक से अधिक। 148 में कहा जा रहा है कि बिहार के किस जिले में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो आंसर होगा सी, रोहतास। धान का और गेहूं का दोनों रोहतास में बिहार में ही होता है। 149 में है कि भ्रंश स्कार्प होता है, तो आंसर होगा इसका बी, विवर्तनिक। 150 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में चीनी का उत्पादन सर्वाधिक होता है? ए पूर्वी चंपारण, बी सारण, सी पश्चिमी चंपारण, डी उपरोक्त में से एक से अधिक, या ई उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी पश्चिमी चंपारण होगा। और मैथ्स के जो क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी।